एनकाउंटर के बाद घर के अंदर खिड़की की कांच बिखरी हुई है, सामान बिखरे पड़े हैं। घटना के बाद आरोपी विकास दुबे के घर के अंदर के क्या हालात हैं, देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं आरोपी विकास दुबे के घर पर ही मौजूद हूं और घर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि देखिए पहले तो यहां पर पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद आपको नजर आएंगे। दरअसल इस घटना के बाद से पूरे गांव में एक तरह से सनसनी का माहौल है, क्योंकि इसमें 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो फिलहाल ये घर की स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर जो ये खिड़कियों के शीशे हैं वो पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। ये रास्ता विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। इसके अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रास्ता है सीधे उनके घर की तरफ जा रहा है और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल कल जब देर रात ये घटना घटित हुई है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि आमने सामने फिलहाल गोलियां चली हैं। ये देखिए ये इनके आगे घर का जो मेन कमरा है उसकी स्थिति आपको दिखाता हूं। जो कांच के शीशे हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। ये सामने जो सारा सामान ड्राइंग रूम में रखा हुआ था उसकी भी स्थिति आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई है। जिस कमरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसके अलावा एक कमरा ठीक सामने की तरफ है, उसको भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में। यहाँ पर इनके पिताजी हैं जो शायद बोलने में सक्षम नहीं है, तो वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। इस कमरे में भी तलाशी अभियान चलाया गया है। सामान देख के आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई होगी जब ये पूरी घटना घटित हुई होगी। इसके अलावा ये जो इनके घर में काम करने वाली महिला है इनसे हमने बात की है। ये इस कमरे में रहती थी, यानी ये तीसरा कमरा है। इसकी भी स्थिति आप देखिए कि पूरे कमरे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तलाशी अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया है। और इसके अलावा एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये घर का किचन है। यहाँ पर भी जो शीशे हैं किचन के वो आपको पूरी तरह से टूटे हुए नजर आएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जब आमना सामना हुआ है दोनों पक्षों का, यानी कि पुलिस का और इसके अलावा जो विकास अपने साथियों के साथ जो इस घर की छत पर मौजूद था, तो उसके बाद जब आमने सामने गोलियां चली हैं उसके बाद घर की स्थिति इस तरह की तस्वीरें निकल के आई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब शुरुआती दौर में पुलिसकर्मी यहाँ पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, ठीक उसी समय घर पर मौजूद तमाम सारे आरोपियों ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। आरोपी विकास दुबे का घर इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। घर के अंदर आने वाले तीनों रास्तों पर पुलिस का पहरा है। जिस छत से पुलिस पर गोलियां बरसाई गई उसके भी नजारे बदले बदले से हैं। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने छत का जायजा लिया, देखिए। इस वक्त मैं कानपुर में जो घटना घटित हुई है उसके मुख्य आरोपी विकास के घर की छत पर मौजूद हूं और अभी तक की जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जब पुलिसकर्मी यहां पर दबिश देने के लिए आ रहे थे, जब छापेमारी के लिए पुलिस की टीम यहां पर आ रही थी, तो उसकी पूर्व सूचना शायद पहले से ही विकास और उसके साथियों की थी और इसीलिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसी छत पर विकास और उसके साथी मौजूद थे। और ये ठीक सामने का रास्ता, यानी कि ये मुख्य द्वार है जो विकास के घर के अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो ठीक उसी समय जो विकास थे उनके साथी थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। आमना सामना हुआ है दोनों का, यानी कि पुलिस की टीम का और इसके अलावा विकास के साथियों का। कुछ लोग ये बताया जा रहा है कि इस छत पर मौजूद थे जहां से गोलियां चलाई गई हैं और इसके अलावा जो दूसरे साथी थे विकास दुबे के, वो सामने वाली जो छत आप देख पा रहे हैं, ये मेरे ठीक सामने की जो छत है, कुछ लोग यहां पर भी मौजूद थे और ये बताया जा रहा है कि तमाम सारे जो लोग, यानी जो विकास दुबे के साथी थे वो और उनकी टीम के लोग इस छत पर मौजूद थे और इसके अलावा जो सामने की छत आपको दिखाई पड़ रही है वहां पर मौजूद थे और उसके बाद यहीं से पहले गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल जब ये घटना पूरी घटित हुई है उसके ठीक बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो इनका घर है उसमें बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इन पुलिसकर्मियों की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कैसे ये घटना घटित हुई है। इस पूरी घटना की पड़ताल की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि कैसे भी करके जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की जा सके। दूसरी अहम बात यह भी है कि विकास का जो घर है उसमें अंदर आने के फिलहाल 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक ये मेरी बाईं तरफ का रास्ता आपको तस्वीरों में नजर आएगा जहां पर बहुत सारे पुलिसकर्मी आपको खड़े हुए नजर भी आएंगे और इसके अलावा जो दूसरा मेन रास्ता है वो ठीक सामने आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। यानी ये 2 रास्ते ये थे और इसके अलावा तीसरा रास्ता ये मेरी दाहिनी तरफ आपको तस्वीरों में नजर आएगा। यानी कि जो पूरा घर है विकास का उसमें फिलहाल 3 रास्ते घर के भीतर आने के तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं और अब बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो फिलहाल इस पूरी घटना के अनावरण में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। बताया जा रहा है कि पुलिस को रोकने के लिए आरोपी ने घर के मेन गेट से पहले ही जेसीबी लगा दी थी। घटना के वक्त क्या थे मेन गेट के हालात, देखिए रिपोर्ट।
इस वक्त मैं जनपद कानपुर के उसी बिकरू गांव में मौजूद हूं जहां पर 8 पुलिसकर्मी फिलहाल शहीद हुए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक जब पुलिसकर्मी ये मेरे पीछे की तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं इसकी तरफ से पूरी टीम के साथ विकास दुबे के यहाँ दबिश देने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए जहां पर पहुंचे तो ठीक उसके पहले ये देखिए जेसीबी रास्ते में खड़ी मिली। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे सुनियोजित तरीके से पहले से ही यहाँ पर जेसीबी तैनात की गई ताकि पुलिस की टीम सीधे विकास दुबे के घर पहुंच ना सके। ये जेसीबी के ठीक पीछे का जो घर है ये विकास दुबे का है, जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जिसने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। और आप देखिए कि जैसे ही पुलिसकर्मी इस जेसीबी के पास पहुंचे हैं ठीक उसी समय जो विकास दुबे अपने आरोपियों के साथ घर में मौजूद था उसकी तरफ से गोली चलाई गई है। यहां पर खून के निशान भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और तमाम सारे पुलिसकर्मी जब यहां पर पहुंचे हैं तो जब आमना सामना हुआ है तो उसके बाद जब गोलियां चली हैं तो तमाम सारे पुलिसकर्मी इधर उधर दूसरी तरफ अपने बचाव के लिए भागते हुए भी बताए जा रहे हैं। और ये सामने का जो घर है इसमें भी पुलिसकर्मी पहुंचे थे अपने बचाव के लिए ताकि जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी लेने के बाद वो उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन ठीक उसी समय पीछे की तरफ से भी कई सारे जो विकास दुबे के साथी थे वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। तो फिलहाल इस घटना के बाद से आप देखिए कि पूरे गांव में सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी नजर आएंगे। पूरे गांव की नाकेबंदी की गई है, यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और गांव के ज्यादातर लोग फिलहाल अपने घरों में ही मौजूद हैं। और स्थिति ये बताई जा रही है कि ज्यादातर लोगों से गांव के जो स्थानीय पुलिसकर्मी है, जो पुलिस की टीम गठित की गई है इस पूरी घटना को लेकर, वो उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार क्या विकास को पहले से ही पुलिस की दबिश की जानकारी थी, क्या उसको इस बात की जानकारी पहले ही हो गई थी कि पुलिस यहां पर आकर उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। शायद यही वजह थी कि यहां पर इस तरह से रास्ते में जेसीबी लगाई गई ताकि उनको पहले ही यहां पर रोका जा सके और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।